दिल्ली के पॉश इलाके की चमचमाती दुनिया के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। और उस सच का नाम था रितिका, एक खूबसूरत, जवान और अमीर महिला जिसकी शादी बिजनेसमैन राजीव से हुई थी। लेकिन राजीव का ज्यादातर समय विदेश दौरों में बीतता था और अकेलेपन की आग में जलती रितिका धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जो उसे गुनाह की गहराइयों तक ले गया। दिन में वह एक परफेक्ट हाउसवाइफ और समाज की नजरों में आदर्श महिला लगती, लेकिन रात के अंधेरे में उसका घर किसी रहस्यमयी अड्डे में बदल जाता जहां पर्दों के पीछे छिपकर अजनबी चेहरों की आवाजाही होती। पड़ोसी अक्सर कहते कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है, मगर कोई साबित नहीं कर पाता। इसी दौरान राजीव के ऑफिस में नया कर्मचारी आदित्य आया और एक दिन फाइल पर साइन कराने के बहाने जब वह रितिका के घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही रितिका की मुस्कान और उसकी आंखों की चमक ने आदित्य को रोक लिया। रितिका ने कॉफी का बहाना किया और उस शाम की मुलाकात धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जो न सिर्फ खतरनाक था बल्कि आने वाले दिनों में खून और धोखे की कहानी लिखने वाला था। आदित्य के साथ साथ कई और नौजवान रितिका के जाल में फांसने लगे, कभी किसी से गिफ्ट निकलवाती, कभी किसी से राज, और धीरे धीरे उसके घर के हर कोने में एक खौफनाक खेल खेला जाने लगा। लेकिन इसी बीच विदेश से लौटे राजीव को अपनी पत्नी पर शक हुआ और उसने घर में गुप्त कैमरे लगवा दिए। और जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी दुनिया हिल गई, क्योंकि उसमें सिर्फ आदित्य नहीं बल्कि कई और अजनबी मर्दों के साथ रितिका की मुलाकातें दर्ज थीं। गुस्से और हैरानी में राजीव ने रितिका से सवाल किया, लेकिन चालाक रितिका ने आदित्य को बुलाकर राजीव को ही धमकाने लगी कि अगर उसने ज्यादा शोर मचाया तो उसका नाम बदनाम कर देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ यहां आया, क्योंकि रितिका और आदित्य ने मिलकर राजीव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। और कहते हैं, एक रात जब राजीव देर से घर लौटा तो उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। पुलिस ने महीनों तलाश की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। और पड़ोसी बताते हैं कि उस रात के बाद रितिका की आंखों में अजीब सी ठंडक आ गई, जैसे उसने सबूत मिटाकर अपने राज को हमेशा के लिए दफना दिया हो। लोग कहते हैं राजीव की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। रात को खिड़कियों से अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता है उसने रितिका को छुपकर रोते हुए देखा, कोई कहता है उसकी हंसी सुनकर रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या रितिका सचमुच एक तन्हा औरत थी जिसने अपनी इच्छाओं के लिए ये सब किया, या फिर वह शुरू से ही एक खतरनाक और चालाक खिलाड़ी थी जिसने अपने फायदे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया? यही रहस्य इस कहानी को और भी डरावना और सिहरन पैदा करने वाला बना देता है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी भी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर आपको ऐसी ही और सच्ची क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।